Namaskar, hello, and welcome back. In my last video, we discussed about confidence building, and during that video, I shared three simple steps for how to build your confidence. And in today's video, out of those three steps, we'll be discussing about the first step, that is how to identify people. Right? It's not really that tough, right? It's very simple, but it's not that easy, right? So there is a difference, right? So things which are quite simple, which we think that they are very simple, but when we try to do that, we realize that it is not that easy, right? So there is a difference, and this particular video is to help you out to understand that how to identify people. कैसे समझें, कैसे हमको पता चले कि कौन से लोग हैं जो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए. How to identify which people can support us, who will be happy to see us grow, right? So उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. So without taking too much of your time, let's start with the video, right? So to build your confidence, the first thing that any person do is they try to do something new. जब आप कोई भी एक नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले नई चीज़ करने के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो आप अपना एक अप्रूवल लेने का कोशिश करते हैं. वो ऑलवेज मैंने भी यही किया, आप भी शायद यही करते होंगे. व्हेनेवर यू वुड डू समथिंग न्यू, वी ट्राई टू सीक अप्रूवल फ्रॉम पीपल, राइट? सो हु आर दीज पीपल? जो आसपास हमारे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं. छोटा बच्चा जब पहली बार खड़े होने की कोशिश करता है तो खड़े होने के बाद वो सबसे पहले आसपास अपने देखता है और देखने के बाद उन लोगों का अप्रूवल लेने की कोशिश करता है कि मैंने ये नई चीज़ की, ये नई चीज़ मैंने जो करी है, एम आई डूइंग दिस राइट, और मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. ये सारी चीज़ उस अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करती है. वो बच्चे के आने वाले एफर्ट्स, अगली बार उस बच्चे को वो चीज़ करनी है नहीं करनी है, उसके लिए लगने वाले उसके जो एफर्ट्स हैं, वो जो एफर्ट्स डालेगा, वो डालना या ना डालना, वो आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं, जो पीपल हु आर सराउंडिंग दैट किड, उनके अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ द पीपल हु आर सराउंडिंग दैट स्मॉल किड, इफ़ दे अपलॉड एंड इफ दे लाइक चीयर हिम अप, फैंटास्टिक यार, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, आप खड़े हो गए, आप अपनी लाइफ में पहली बार आपने खड़े होने का आपने एफर्ट लिया है, सो इट्स कांग्रेचुलेशंस दैट यू हैव डन समथिंग वंडरफुल. अगर आप ये करते हैं तो वो छोटा बच्चा डेफिनेटली उस चीज़ को रिपीट करेगा. बट इफ द रिएक्शन इज लाइक नो, you should not do that, this is something which is probably going to hurt you, इस तरह का अगर रिएक्शन मिले, you are not supposed to do that. इस तरह का अगर कोई रिएक्शन मिलता है which is probably very which was not very motivating at that particular moment, तो वो चीज़ वो बच्चा शायद दोबारा नहीं करेगा, या अगर करना भी चाहेगा तो वो शायद डर के उस चीज़ को एफर्ट डालने के प्रयास करेगा. नाउ दी अप्रूवल विच वी आर सीकिंग फ्रॉम पीपल, ये जो सपोर्टिंग वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, जो जिनका हम लोग अप्रूवल लेने का सोचते हैं, ये लोग हम लोगों का ओवरऑल कॉन्फिडेंस या तो बनाते हैं या हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिगाड़ते हैं. दो ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट? अब छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कि छोटे बच्चों वाली केस में माँ बाप थोड़े से ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, राइट, बड़े होने के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है कि भैया कॉन्फिडेंस हम लोगों में नहीं है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस अलग से बिल्ड करने की कोशिश करनी पड़ती है. उस वक्त हमारे आसपास रहने वाले लोग वो माँ बाप से भी अलग होते हैं, राइट? माँ बाप तो होते ही हैं, बट एट द सेम टाइम माँ बाप के साथ साथ हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे भाई साहब भाई लोग भी होते हैं. तो ये सब इतने जो लोग हैं, इन लोगों का हम लोग सारी चीज़ों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं. So when we are trying to seek approval from all these people, right, the support system which has been created around you is going to decide whether you will be a confident person or you will be lacking confidence. So you need to identify कि मुझे इन लोगों का अप्रूवल किस तरह से लेना है, राइट? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट बिफोर गोइंग इनटू दैट, राइट? अगर आप अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको अप्रूवल जिस तरह से आपको चाहिए, अब ये एग्जांपल मैं कई बार अपने लाइव सेशंस में भी देता हूँ, राइट? अगर आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेक 100 क्रैब समझते हैं, राइट? केकड़े जो होते हैं, टेक 100 क्रैब्स इन एन ओपन बास्केट, काउंट करके रखिए 100 केकड़े आप एक बास्केट के अंदर, और वो खुली जो टोकरी रहेगी, जो बास्केट रहेगी, उसको आप कहीं एक जगह पर ले जा करके आप उसको छोड़ दीजिए. घंटे 2 घंटे बाद आप वापस लौट करके आएंगे और आप उस चीज़ को अगर आप वापस देखेंगे, उस बास्केट को अगर आप देखेंगे और फिर से अगर आप गिनेंगे, तो आपको 100 केकड़े ही मिलेंगे, उसमें से एक भी केकड़ा उस जगह को छोड़ के गया नहीं होता. वेरी सिंपल रीज़न वाई जो केकड़े वहाँ पे जो रखे होते हैं वो वहाँ से निकल के ना जाने के 2 सिंपल रीज़न होते हैं. पहली चीज़ ये होती है कि भैया वहाँ पर होने वाला कंफर्ट जोन, राइट? सो if that crab is very happy with the comfort zone, they'll never take an effort to move out of it, right? And the second one is the companionship, जो क्रैब्स की आपस में एक दूसरे के साथ होती है. तो कोई एक खेकड़ा अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली आसपास के 2-3 लोग होते हैं जो खींच के उसको वापस लेते हैं, यार छोड़ने, यार कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, बैड, वी आर वेरी हैप्पी हियर. सो ये अगर सिचुएशन हमारी लाइफ में भी अगर हो रही है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई हु आर दीज पीपल हु आर ईदर सपोर्टिंग अस, राइट, और हु आर पुलिंग अस डाउन. कई बार हम लोगों के आसपास जो लोग होते हैं वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है. नो बडी इज़ योर
not all the people are your haters and neither all the people are your supporters. Many times they are in disguise also. तो आपको जो आपके हेटर्स लगते हैं वो कई बार डिस्गाइज में आपके सपोर्टर्स होते हैं, जो आपको सपोर्ट करने वाले लग रहे होते हैं वो कई बार आपके डिस्गाइज में आपको वो हेटर्स भी होते हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल, राइट. सो अगर आप कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, फॉर एन एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो जनरली कॉलेज में काफ़ी रिलेट हो जाता है. इट इज़ अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, राइट. सो द पीपल, कोई एक नया लड़का नई लड़की इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं. जैसे ही इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो ओवरऑल फ्रेंड सर्कल होता है, राइट, सो वो इमीडिएटली बोलता है अरे यार छोड़ना, क्या इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया है, कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, राइट. अगर आप इंग्लिश में 4 लाइन बोल भी दोगे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा. सो द मोमेंट यू ट्राई टू डू समथिंग न्यू, देयर आर पीपल सराउंडिंग यू आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन. खेकड़े हमेशा याद रखिएगा, राइट. ये रिलेवेंस इसको आपको लगाना है. सो द पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, right, because you are trying to do something new, if the people who are pulling you down, they are not happy to see you grow, right, or there could be one reason that is very much prominent, which could be a very prominent reason, is because they know what you are capable of, right. So अगर लोगों को आपका पोटेंशियल पता है तब भी वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, राइट. भैया आगे चल के अगर ये बहुत अच्छा कुछ अगर इसने कर लिया, राइट, तो शायद मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि यार मेरे साथ रहने वाला बंदा इतना अच्छा कर गया और मैं पीछे रह गया. तो वो अपना फेल्यूर छुपाने के लिए भी आपको पीछे खींच सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, राइट. सो ये होता भी है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, राइट. सो बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ दैट आई कुड डू समथिंग न्यू, बट आई वॉज हैविंग सर्टन फ्रेंड्स, right, again I'll be putting it into quotes, right. I had certain friends who were not happy to see me grow, right. So अगर मैं कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो they used to like, अरे छोड़ना नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बैठ जा, कुछ नहीं होता, we are happy like the way we are, right. So if that is the case which is happening with you also, so मैं ये समझता हूँ कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया जितने आपकी लाइफ में क्रैब्स हैं, जितने आपके लाइफ में खेकड़े हैं, सबसे पहले आपको उनको निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा, right, unless and until you throw out these crabs out of your life. Now when I say these crabs, you have to throw them out. I am not saying that you have to sever all relations with them, no. अगर आपकी बहुत अच्छी गहरी एक दूसरे के साथ दोस्ती है, बहुत बुरे वक्त में आपके साथ अगर वो लोग खड़े रह सके हैं और आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम अगर उन्होंने बना करके रखा हुआ है, लेकिन पोटेंशियली आपको ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, अगर वो आपको नहीं करने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, राइट. क्योंकि आगे चल करके अगर आप अपनी लाइफ में फेल्यूर रहे तो आप किसी और की तरफ उंगली दिखा कर नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में फेल्यूर रहा या इसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया. बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट, द पर्सन, इफ दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, विल डेफिनेटली से मैंने तो नहीं रोका था भैया, मैंने तो इतना ही बोला था कि यार छोड़ मत कर, आप अपनी कोशिश खुद कर सकते थे. हाथ झटकने वाले लोग भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, राइट. सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, राइट. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्रैब्स ऑफ योर लाइफ. अब जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी लाइफ के क्रैब्स, आपकी लाइफ के खेकड़े सिर्फ आपकी लाइफ के बाहर हैं या आपके अंदर भी बैठे हुए हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल, राइट. कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज़ करने के लिए आप सोचते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने आज तक कभी स्टेज पे जाकर के कभी बात नहीं की, एक कॉलेज में मौका आया या कॉलेज में ऑफिस में कोई एक बड़ा इवेंट है जहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप स्टेज पे जाकर के बात कर सकते हैं. आपने सोचा आपको बात करना है, आपके दिल में आपने ये बात बहुत पक्की कर ली कि आपको जाकर के बात करनी है, आपने जाकर के नाम देने के बारे में सोचा, यू वेंट देयर, एंड द मोमेंट यू थॉट ऑफ गिविंग योर नेम, यू योरसेल्फ स्टार्ट पुलिंग योर, आप अपने आप को पीछे खींचना चालू कर दिया और आपने अपने बोला यार छोड़ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं जाके बात नहीं भी करता हूँ, या क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं स्टेज पे नहीं गया, या क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं किया, या क्या फ़र्क पड़ जाएगा या मैं टीचर से जाकर के मैंने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया या मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा. ये भी हो सकता है, राइट. So if you are the crab of your life that who is pulling you back from doing something different or doing something new, you need to identify yourself and you need to identify कैसी कौन सी चीज़ है जो चीज़ आपको वो आगे बढ़ने से रोक रही है. If you identify that if you are the crab of your own life, please start correcting immediately. अगर आप अपने आप को immediately correct करना शुरू कर देते हैं, if you realize and if you understand that this is something which you need to do, this is something which is definitely going to help you to develop yourself. कॉन्फिडेंस आपको अचानक से नहीं आने वाला. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अचानक से बैठे आज आप बैठे, आपने मेरा वीडियो देखा, 10-15 मिनट आपने वीडियो पे मैंने आपने इन्वेस्ट कर दिए और अचानक से आपको रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और आप स्टेज पे जाकर के खड़े हो गए और आपने 10-15 मिनट का आप स्पीच दे दिया. नॉट गोइंग टू हैपन, इट डजंट हैपन दैट वे, इट विल नेवर हैपन दैट वे, राइट. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मेरे पहले 2 वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत बेसिक चीज़ आपके साथ कर रहा हूँ.
राइट। और बेसिक चीज़ आपको जब मैं बता रहा हूँ तो बेसिक चीज़ के ऊपर आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस वन सिंपल थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्रैब्स ऑफ योर लाइफ. So you need to identify the people who are pulling you down. You need to identify if you are the crab of your own life. If you are pulling yourself back and if you think that कि भैया मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता या मैं ग्रो नहीं करना चाहता, then definitely you are creating problem for your own self. जो शायद आज आपको इतने बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में या 4-5 सालों में या probably 10 साल के बाद you will definitely have a thought in your mind कि यार मैं ये चीज़ क्यों किया, उस वक्त मेरे पास मौका था, मैंने उस वक्त चौका मार देना चाहिए था. राइट. ज़िंदगी आपको एक बार मौका देगी, 2 बार मौका देगी, शायद बार बार मौका देगी, लेकिन अगर आप हर बार अगर आप उस मौके पे आप चौका मारने का सोचेंगे ही नहीं तो यह मैच हाथ से निकल जाएगा. देन यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर फेलियर्स इन योर लाइफ. राइट. यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू नीड टू डू दैट. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको करना ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से पहले अगर आपको कुछ करना है तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू इज द एटीट्यूड बिल्डिंग. आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा. बस मुझे करना है, एक बार करके तो देखिए यार, जस्ट वंस. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग, अब तक जो चीज़ आपने नहीं की या जो चीज़ आप करने के बारे में सोच रहे थे या पिछले 15-20 दिन से या प्रोबेबली 1 साल से या 6 महीने से आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप आज तक अगर आप वो चीज़ आप नहीं कर पाए तो मैं इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपने अब तक नहीं की, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज से आगे आगे 10 दिन का आप अपने आप को टारगेट दीजिए या 5 दिन का टारगेट दीजिए, जो भी आप टारगेट अपने लिए कंफर्टेबल समझते हैं वो ज़रूर दें. और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ भी नया आपके लिए बन पड़ता है, जो भी आपने करना चाहिए वो डेफिनेटली आप करें. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग न्यू, राइट, यू आर चैलेंजिंग योर कंफर्ट जोन. इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है जो ये बोलती है कि भैया कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बट द प्रॉब्लम इज़ नथिंग ग्रोज देयर. राइट. सो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में तो बहुत बढ़िया है. राइट. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर जाएंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सॉरी टू से दैट बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. हर चीज़ आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल आदमी आप देख लीजिए, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कितने भी बड़े लोग हों, वो अपने कंफर्ट जोन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बने. यू नीड टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन. तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते, जब तक आप अनकंफर्ट फील नहीं करते, कोई भी नई चीज़, मान लो फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में आज तक कभी आपने बात नहीं करी सॉरी, आपने इंग्लिश में आज तक कभी बात नहीं करी, लेकिन चाहते हैं. आई एम नॉट सेइंग आपके टैलेंट और इंग्लिश का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. राइट. दुनिया में आप किसी भी कोने में अगर आप चले जाए तो इंग्लिश एक्सेप्टेबल है. और आज की डेट में तो भैया दुनिया में इंग्लिश सब जगह पे लगती है, तो कम से कम काम चलाओ तो इंग्लिश आपको आ जानी चाहिए. तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूँ. राइट. सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. राइट. बोल के तो देखिए क्या होगा. ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन के बाद शायद आपको आगे कुछ बोलने के लिए सूझेगा नहीं. ओके, नो, नॉट अ प्रॉब्लम. 2 दिन आप 2 लाइन बोलेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप तीसरे दिन ऐड कर सकते हैं. जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनसे आप सीखना शुरू कर दीजिए. राइट. इंग्लिश कभी भी एक जगह पर बैठ करके कोई क्लास लगा लेने से इमीडिएटली आप उसको अगर डाउनलोड लेना चालू करेंगे और आपको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है. इट्स अ प्रैक्टिस. राइट. अगेन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इंग्लिश का क्लास लगा लिया मैंने, 4-5 हज़ार रुपये इंग्लिश वाली क्लास में लगा दिया और अचानक से मेरे पास बहुत अच्छी इंग्लिश मुझे आ गई. नॉट गोइंग टू हैपन. इट डजंट हैपन दैट वे. राइट. सो आपको अगर इंग्लिश भी सीखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई. राइट. यू नीड टू आइडेंटिफाई भैया मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो मुझे ठीक है, कोई एक अच्छा सिखाने वाला चाहिए, लेकिन वो सिखाने का काम कर देगा, लेकिन बोलने का मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा ना. राइट. सो यू नीड टू टेक एफर्ट्स फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ. राइट. सो जैसे हम लोग कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे हम लोग इंग्लिश के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग एटीट्यूड के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं. राइट. सो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. मेरे पिछले वीडियो के ऊपर आप लोगों ने जो भी वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स मुझे दिए थे, उसके ऊपर मैं काम करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूँ. और आने वाले वीडियोस में भी मैं ये डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ. और इस वीडियो को लेकर के भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, राइट, वट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, इफ़ यू थिंक दैट इट मेक्स सेंस टू यू इवन बाय 0.1%, even by 0.1%, do share your feedback with me. राइट. अगर आपको ऐसा लगता है कि 0.1% भी मैंने जो भी आपके सामने रखा उसका कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है, तो डू शेयर योर फीडबैक. राइट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर फीडबैक. और आपके जितने भी फीडबैक और कमेंट्स मुझे मिलते हैं मैं उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और उसके ऊपर काम डेफिनेटली करता हूँ. राइट. सो द फर्स्ट थिंग और रादर द बेस्ट थिंग दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो
अगर आप इस एक वीडियो से अगर आप कुछ डाउनलोड लेना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई द क्रैब्स ऑफ योर लाइफ, राइट? इफ द क्रैब इज समबडी हु इज आउटसाइड, प्लीज गेट rid of them. If the crab is you yourself is the crab of your life, then please identify कि आपके ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, एंड स्टार्ट डेवलपिंग ऑन टू इट, राइट? वर्क ऑन टू इट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट? उसके अलावा ग्रोथ नहीं होएगी बॉस, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ स्टार्ट डेवलपिंग ऑन टू योर सेल्फ. और जैसे पिछले वीडियो में भी आपने कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मेरा कंटेंट डेवलपमेंट शुरू है. मैं धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा. और बाय द टाइम you are watching this video, I would request you all to please stay home and stay safe, and please take care, good care, good or rather the best care of yourself and your family. And please जितना भी आप जो भी अपनी तरफ से आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, डेफिनेटली आप करें. योर इवन द माइन्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट. सो अपनी खुद की डेवलपमेंट करिए, उसके हिसाब से अगर आप अपने किसी और की डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को भी आप डेफिनेटली करें, राइट? सो थैंक यू सो मच, एंड डू like, share and subscribe to this video channel, and if you have anything in your mind, please do share your valuable comments into your comment section also. So hope to see you all very soon, and take care, stay home, stay safe. Thank you so much, all the best to you. Thank you.